Hello students, myself Sneha Sharma. Welcome to Apex Classes, a digital platform. I am your English educator and we will learn here models. So watch this video very carefully till the end and don't forget press the bell icon and subscribe our channel. So let's start the topic. आज हमारा जो मॉडल्स चल रहे थे उसका सेकंड पार्ट में हमने सेल का प्रयोग देखेंगे. देखिए अभी हम सेल का प्रयोग में जैसे कि हम इसका मीनिंग अगर हम देखते हैं हिंदी में तो गा गी गे निकलता है, जैसा कि हम टेंसेस में करते आए हैं. वह घर आएगा, हम ये काम करेंगे, वह मैच खेलेगा. इस तरीके से यहाँ पे सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आएगा, गा गी गे. ओके, तो अब हम सेल का यूज़ देख लेते हैं कि हम किस किस चीज़ों के लिए, किन किन पॉइंट्स के लिए हम सेल का प्रयोग करते हैं मॉडल्स में. ओके, तो पहला आपका पॉइंट है प्रॉमिस. प्रॉमिस यानी वादा. किसी से प्रॉमिस करना, किसी भी चीज़ के लिए हम कुछ भी मांगते हैं कि मैं इस चीज़ को उस दिन तक लौटा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, तो उसमें हम सेल का प्रयोग करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे, यू शैल गेट योर मनी बाय मंडे. आप अपना धन, अपना पैसा मंडे तक प्राप्त कर लोगे. दैट मीन्स कोई किसी से प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपका पैसा जो है मंडे तक मैं वापस कर दूंगा. तो इसके लिए उसने कहा है यू शैल गेट योर मनी बाय मंडे. मंडे तक आप अपना पैसा प्राप्त कर लोगे. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है शी शैल ऑलवेज हेल्प मी. वह मेरी मदद हमेशा करेगी. दैट मीन्स कोई भी जैसे कोई आपका फ्रेंड है, मित्र है, तो वो आपसे एक एक्सपेक्टेशन, एक चीज़ें रखता है, और वो किस चीज़ के लिए, क्योंकि उसने उससे प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम आएगी मैं उसमें आपकी मदद करूंगा. ठीक है, तो आप भी करते हो या नहीं? यस. तो शी शैल ऑलवेज हेल्प मी. वह मेरी हमेशा मदद करेगी, चाहे मेरी कोई भी कंडीशन क्यों ना हो. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कमांड और थ्रेट. कमांड का मीनिंग होता है आज्ञा और थ्रेट मीन्स धमकी देना. ओके, तो किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती करवाना, वहाँ पे हम इन दोनों का यूज़ करते हैं, आज्ञा और थ्रेट का. आपका मन नहीं है फिर भी वो काम आपसे करवाया जा रहा है, या तो आदेश यानी आज्ञा देकर या फिर उसे धमकी देकर. राइट. अब जैसे कि ही शैल नॉट प्ले द मैच विदाउट प्रैक्टिस. जैसे कि प्लेयर्स होते हैं और उनको जो उनके कोच होते हैं उनको बोलते हैं कि वह बिना प्रैक्टिस के मैच नहीं खेलेगा. ठीक है, बिना प्रैक्टिस के, ये कमांड है कि वो बिना प्रैक्टिस के मैच नहीं खेल सकता है, तो वह बिना प्रैक्टिस के मैच नहीं खेलेगा. मोहन शैल बी किल्ड. मोहन को मार दिया जाएगा इफ, यदि हिज पेरेंट्स डू नॉट गिव ₹20 लाख. अगर उसके, इफ यदि या अगर उसके माता पिता 20 लाख रुपीस नहीं देते हैं तो, जैसे कि कोई भी किसी भी बच्चे का किडनैप हुआ है तो धमकी आती है. आपने मूवीज़ में, सीरियल में ये सब चीज़ें देखी हैं. तो कोई किडनैप करता है तो क्या होता है, धमकी देते हैं गुंडे लोग. तो वही चीज़ है यहाँ पर कि मोहन शैल बी किल्ड इफ हिज पेरेंट्स डू नॉट गिव ₹20 लाख. अगर उसके माता पिता उसको, जो गुंडा है उसको 20 लाख रुपए नहीं देंगे तो क्या होगा, उसको, मोहन को मार दिया जाएगा. तो ये थ्रेट हो गई, धमकी हो गई. ठीक है, ज़बरदस्ती उससे पैसे मांग रहे हैं. अब हमारा थर्ड पॉइंट है इन लीगल नोटिसेस और ऑफिशियल रेगुलेशन. लीगल नोटिसेस आप देखते हो, कोई भी पार्क है या कोई पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगे होते हैं और उसमें बहुत सारी चेतावनी लिखी होती हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं. राइट. जैसे कि ट्रेसपासर्स शैल बी पनिश्ड. जो फालतू घूमने वाले यानी गुंडे टाइप, शैल बी पनिश्ड, उनको दंडित किया जाएगा. किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा यानी पुलिस के द्वारा. ऑल द टीचर्स शैल अटेंड द मीटिंग ऑन 25th of January. जैसे कि स्कूल्स में
26 को क्या होता है, 26 ऑफ जनवरी को क्या होता है, यस रिपब्लिक डे। 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस होता है। उससे पहले क्या होता है, सारे टीचर्स की मीटिंग होती है और उसके लिए उनको अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जो डायरेक्टर हैं वहाँ के, वो नोटिस बोर्ड पे ये लिखवाते हैं कि ये जो टीचर्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, यस मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी और जो भी डिस्कशन है वो वहाँ पे होगा। इसीलिए ये क्या हो गया, ऑफिशियल रेगुलेशन। ठीक है, तो ये ऑफिशियल रेगुलेशन के लिए यहाँ पे इस तरीके से हम सेल का प्रयोग करेंगे। आपको ये चीज़ें आई थिंक समझ में आ रही होंगी अच्छे से। नेक्स्ट है इन ऑफरिंग सीकिंग एडवाइस और इंस्ट्रक्शन, देना और इंस्ट्रक्शन देना और लेना, एडवाइस देना और लेना। ठीक है, सीकिंग यानी प्राप्त करना, ऑफरिंग यानी देना। अब हम बात करते हैं जैसे कि कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जैसे कि आपका फ्रेंड है वो आपकी मदद करना चाहता है और आपसे कुछ भी बोल रहा है, जैसे कि वो आपका फ्रेंड जो है बीमार है तो वो क्या कहेगा, सेल आई कॉल द डॉक्टर फॉर यू, क्या मैं आपके लिए डॉक्टर बुलाऊं, क्या मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाऊं। इस तरीके से वो उसकी हेल्प करने के लिए उससे बोलेगा, तो वहाँ पे हम सेल का प्रयोग करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है विच कार सेल आई बाय, कौन सी कार मैं खरीदूं। तो ये भी एक क्या है, एडवाइस है। एडवाइस ली जा रही है कि बहुत सारी कार हैं मार्केट में, मैं इनमें से कौन सी कार लूँ। आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि नहीं पूछता है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट है वेयर शैल वी वेट फॉर हरीश, मैं हरीश का या हम हरीश का कहाँ पर वेट करें, इंतज़ार करें। ये हो गया इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फर्म डिटर्मिनेशन। अब इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फर्म डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा। ये आपके विल में भी प्रयोग होता है, लेकिन वहाँ पे आपके क्या होता है, आगे जब हम विल का प्रयोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये क्या है, सेकंड पर्सन है। क्या है ये, सेकंड पर्सन है आपका यू, और थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग होगा और फर्स्ट पर्सन के साथ किसका होगा, विल का प्रयोग होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, ये चीज़ बात अब आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अब हम ये एग्जाम्पल देखेंगे। यू शैल डिफीट योर एनिमी, तुम अपने दुश्मनों को डिफीट यानी हरा दोगे। ये आपके लिए क्या बोला जा रहा है, पक्का इरादा करने के लिए बोला जा रहा है। उसको बोला जा रहा है कि तुम में इतनी ताकत है कि आप अपने जो दुश्मन हैं उनको हरा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हमारा शुड का प्रयोग। अब देखो इसमें जो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें बहुत आता है शुड, तो शुड का प्रयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आप समझ लेना। शुड का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो है चाहिए। चाहिए के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें क्या आते हैं, एडवाइस, सलाह, सजेशन, इस तरीके के आपको कौन सी चीज़ करनी चाहिए, प्रोहिबिटेशंस मतलब कोई भी चीज़ आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें इसमें आपको बताई जाती हैं। जैसे कि आपको रोड क्रॉस करते समय ध्यान रखना चाहिए, मतलब आपकी जो मोरल ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में बताया जाएगा। आपको अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए, आपको डेली स्कूल जाना चाहिए। तो इस तरह की बातें इसमें कही जाती हैं। इस तरह के एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए हम शुड का प्रयोग करना हम करते हैं। अब देख लेते हैं पॉइंट्स यहाँ पे, एडवाइस और सजेशन। पहला पॉइंट हमारा यही कहता है कि सलाह लेने में और देने में किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यू शुड टेक अ बाथ या शॉवर डेली। मैंने जैसे अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि आपको डेली नहाना चाहिए। क्या करना है, आपको डेली नहाना चाहिए। टेक अ बाथ का मतलब होता है नहाना, ठीक है, या शावर लेना। तो आपको क्या करना चाहिए, ये आपके लिए
एक अच्छी बात बोली जा रही है कि आपको डेली नहाना चाहिए और क्या करना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए या शावर लेना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग। अब देखो इसका मीनिंग समझ रहे हो आप। वी शुड वॉश, हमें वॉश करने चाहिए, धोने चाहिए आवर हैंड्स, अपने हाथ, बिफोर ईटिंग एनीथिंग, बिफोर यानी पहले, कुछ भी खाने से पहले। अब जैसे कि कोरोना पीरियड चल रहा है, आपको जानते ही हो ये सब, तो वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, आपसे बोला जाता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, और आपके जो हाथ हैं वो बार बार पे कुछ भी करने से पहले, आप बाहर से आए हो तो भी हैंड वॉश करनी चाहिए। तो ऐसा कब किस में प्रयोग होता है, शुड में, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुड का प्रयोग करते हैं किसके लिए, जब भी कोई सलाह या सजेशन की बात की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं ड्यूटी, ठीक है। ड्यूटी यानी आपके कर्तव्य। आपके कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। या यू शुड गो टू स्कूल डेली, ठीक है। ये क्या हो गया, यू शुड गो टू स्कूल डेली, ये भी हमारी ड्यूटी है या नहीं। और यू शुड obey your teachers, इस तरीके से सेंटेंस आ सकता है आपका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी ड्यूटीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि और भी हम बोल सकते हैं कि हमें डेली क्या करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। वी शुड प्रे डेली। तो हम इस तरीके से अपनी ड्यूटीज को यानी अपना जो कर्तव्य है उसको निभाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशंस, अनुमान या उम्मीद लगाना, किसी भी चीज़ से ये होने की उम्मीद लगाना, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शुड। जैसे एग्जांपल देखेंगे, ही शुड बी एट होम। अब हम यहाँ पर एक उम्मीद लगा रहे हैं, एक थिंक कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं हम यहाँ पे कि ही शुड एट होम, ही शुड बी एट होम, वो कहाँ होना चाहिए, घर पर होना चाहिए। और रोहन शुड रीच देयर सून, ये भी हमारा क्या है, एक अनुमान है कि सून यानी जल्दी, रोहन शुड रीच देयर, देयर यानी वहाँ, सून यानी जल्दी, रीच मीन्स पहुँच जाएगा या पहुँचना चाहिए, रोहन वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वहाँ पर हम शुड का प्रयोग करते हैं जहाँ पे हम इस तरीके के अनुमान में बात करते हैं। अब एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यूज ऑफ शुड आफ्टर लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, ओके, कहीं ऐसा ना हो कि, ये लेस्ट का मतलब होता है। और इसके बाद आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जहाँ पर भी लेस्ट आ गया दैट मीन्स वहाँ पे आपको शुड का ही प्रयोग करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में अगर लेस्ट का प्रयोग आ रहा है, जैसे कि वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो, लेस्ट ऐसा ना हो कि, यू शुड फेल, तुम फेल हो जाओ, ठीक है। तो वर्क हार्ड ये बोला जा रहा है कि कठोर परिश्रम करो, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो इसके लिए हम लेस्ट के बाद हमने क्या किया है, शुड का प्रयोग किया है, ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे कि एक और एग्जांपल दे लेते हैं,
डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम। ये आपको एग्जाम्स के समय, बोर्ड एग्जाम्स जब आते हैं तो बोला जाता है, सारे टीचर्स बोलते हैं आपको, आपके पेरेंट्स बोलते हैं, आपके रिलेटिव्स बोलते हैं, आपके फ्रेंड्स इवन बोलते हैं आपसे, और आप उसको ध्यान नहीं देते हो, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम, अपना प्रेशियस यानी कीमती समय बर्बाद मत करो। लेस्ट, ऐसा ना हो कि यू शुड रिपेंट आफ्टरवर्ड्स। रिपेंट का मतलब होता है पछताना, आफ्टरवर्ड यानी बाद में, ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। ठीक है, तो ये आपके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट हम यूज देख लेते हैं विल का। विल का यूज हम कहाँ करते हैं, इसका बेसिक मीनिंग है गा गी गे, जैसा कि हम टेंसेस में भी देख लेते हैं। वह हम सभी वहाँ जाएंगे, तुम अपने स्कूल में खाना खाओगे, इस तरीके से ये किसका प्रयोग होता है, यहाँ पे गा गी गे का प्रयोग होता है। अब बात जब मॉडल में करते हैं तो हम इसका प्रयोग मोस्टली फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। ये चीज़ आपको बहुत फोकस करनी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनकी किन किन पॉइंट के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पहला ही पॉइंट है आपका फर्म डिटर्मिनेशन, इसका प्रयोग हमने सेल में भी देखा, तो मैंने आपको डिफरेंस बताया था, वहाँ पे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे इसका यूज, आई और वी के साथ। जैसे कि आई विल फाइट द इलेक्शन इन एनी केस, आई विल फाइट, मैं फाइट करूँगा इलेक्शन को, इन एनी केस, किसी भी कंडीशन में या किसी भी परिस्थिति में, ठीक है। और दूसरा अगर हम पॉइंट ले लेते हैं, आई विल पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। आई विल पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, मैं बोर्ड एग्जामिनेशन को या बोर्ड परीक्षाओं को क्या करूँगा, पास करूँगा इन फर्स्ट डिवीजन में, ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो हम जब कोई पक्का इरादा करने की बात करते हैं खुद के लिए, तो हम वहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉमिस। देखो उसमें भी प्रॉमिस की बात हुई थी, लेकिन उसमें क्या आया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उसमें सेकंड और थर्ड पर्सन की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन के साथ ही इसका प्रयोग करेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। ये दोनों में, विल और शैल में ये डिफरेंस है इनका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि वी विल डिफेंड यू, हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे, ये ऐसा आपके लिए प्रॉमिस किया जा रहा है। जैसे आई विल डिफेंड यू, ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपकी रक्षा करूँगा। आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो, मैं आपकी बुक कल तक लौटा दूंगा, मैं आपकी बुक कल लौटा दूंगा, ठीक है। कुछ भी और भी प्रॉमिस कर सकते हैं, जैसे आई विल गिव यू some money in critical time, ठीक है। क्रिटिकल का मतलब होता है कठिन, कठिन समय में मैं आपको पैसा दूंगा, ये एक प्रॉमिस किया जा रहा है, ठीक है। आई विल गिव यू सम मनी, मैं कुछ पैसा दूंगा आपको इन क्रिटिकल टाइम, जो आपकी कठिन परिस्थिति आएगी उसमें, ठीक है। इस तरीके से हमने ये बात कर ली प्रॉमिस की, जहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन के साथ ही कर रहे हैं। देख रहे हो आप, यहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन आई और वी का ही प्रयोग कर रहे हैं,
यहाँ पे भी हम आई और वी का ही प्रयोग करेंगे। तो इसका प्रयोग हम मोस्टली फर्स्ट पर्सन के साथ ही करते हैं, ये डिफरेंस है आपका, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप लोग। आई होप आप इसको समझ रहे हो, सीख रहे हो कि हम विल और शैल में कैसे डिफरेंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इन सारे पॉइंट्स को समझने में। आई थिंक आपको नहीं आ रही होगी प्रॉब्लम, है ना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थ्रेट और वार्निंग। ठीक है, यहाँ पे भी देखो हमने फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे इसी के साथ इसका प्रयोग होता है, पहले ही मैंने आपको बता दिया है। धमकी और चेतावनी, जैसे कि आई विल किल यू, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। जब कोई फ्रेंड हो या कोई एनिमी हो सामने, दुश्मन हो, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, आई विल किल यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये वार्निंग देने के लिए, धमकी देने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, यस, विल का। जैसे आई विल पनिश हिम, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, इफ ही डज नॉट ओबे मी, मैं उसे पनिश करूंगा, दंडित करूंगा। इफ, यदि, ही डज नॉट ओबे मी, अगर वह मेरा सम्मान नहीं करता है तो मैं उसे क्या करूंगा, पनिश करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट बहुत ही ज़्यादा विनम्रता, देखो इसमें आपने वुड में भी वो आप देखी थी, देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये मैं वही चीज़ आपको कह रही हूँ कि आपको यहाँ पे फोकस करना है कि हम किस तरीके से सेंटेंसेस को बना रहे हैं। जैसे विल यू प्लीज गिव मी योर नोट्स, क्या आप कृपया करके मुझे अपने नोट्स दोगे, क्या आप मुझे अपने नोट्स कृपया करके दोगे, प्लीज दोगे। तो ये एक विनम्र निवेदन है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट हम देखेंगे, विल यू गिव मी वाटर, तो विल यू गिव मी वाटर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे सेंटेंसेस को निवेदन करने के लिए बना रहे हैं, क्या आप मुझे पानी दोगे, तो क्या आप मुझे अपने नोट्स दोगे। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एक निवेदन कर रहे हैं नॉर्मल वे में, तो हम वहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा, सहमति। जैसे कि कोई भी आपका फ्रेंड है या कोई भी है, रिलेटिव है, वो आपके लिए क्या कर रहा है, आपकी इच्छा रख रहा है या खुद के लिए इच्छा रख रहा है कि मैं ऐसा करूँगा, ये हो जाएगा, मैं ऐसा, जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि आई विल जॉइन द नेवी विद इन एन ईयर, मैं 1 साल के अंदर नेवी ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, ये उसकी इच्छा है। जैसे आप भी कुछ भी बोल सकते हैं कि आई विल डू माई जॉब इन एनी कंडीशन। I will do my job in any condition। या कुछ और भी आप लिख सकते हैं इसमें, जैसे कि I will play match with you on Monday। ठीक है, तो ये क्या हो गई, आपकी सहमति हो गई। आई विल प्ले मैच विद यू ऑन मंडे, मैं मंडे को आपके साथ मैच खेलूंगा, ये सहमति है। आपको कोई पूछ रहा है तो आप उसको जवाब दे रहे हो इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफर, प्रस्ताव के लिए। आई विल ब्रिंग यू हॉट टी,
आई विल, मैं आपके लिए हॉट टी यानी गर्म चाय दूं या कोल्ड कॉफी दूं, विच एवर यू लाइक, जो आप चाहो, जो आप पसंद करो, मैं आपके लिए वो लेकर आऊँगा, चाहे वो हॉट टी हो या कोल्ड कॉफ़ी, आप क्या पसंद करोगे वही मैं आपके लिए दूंगा। ये क्या है? ऑफ़र। कोई मेहमान आता है तो हम उसके सामने क्या बोलते हैं कि आप क्या पसंद करेंगे, चाय पीना पसंद करेंगे, कोल्ड ड्रिंक पसंद करेंगे, तो वो चीज़ें हम किसके लिए किसका यूज़ करेंगे वहाँ पे? विल का। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है? बहुत फोकस करना है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देख लेंगे यूजेस ऑफ वुड। वुड का प्रयोग, देखो इसका क्या मीनिंग है यहाँ पे? इट इज़ अ पास्ट फॉर्म ऑफ विल, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में इसका प्रयोग कैसे करते हैं। विल का हमें क्या करना होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम सिखाएंगे तो आपको इस तरीके का सेंटेंस आएगा और उसमें हमें चेंज करना होता है टेंस। तो हम टेंस को जब चेंज करते हैं तो अब क्या होता है, देखो मयंक, जैसे इसमें दिया हुआ है डायरेक्ट में, मयंक सैड, मयंक ने कहा द कैप्टन विल नॉट रीच जोधपुर ऑन मंडे, कैप्टन जो है जोधपुर मंडे को नहीं आएगा या नहीं पहुंचेगा। तो मयंक कह रहा है, यहाँ पे कौन कह रहा है? मयंक। मयंक सैड दैट से हम जोड़ते हैं सेंटेंसेस को। द कैप्टन विल का क्या हो जाएगा? अब इसका हम कर देंगे वुड। ठीक है, वुड नॉट रीच जोधपुर ऑन मंडे। ठीक है, तो मयंक ने कहा कि कैप्टन जो है मंडे को नहीं पहुंचेगा, तो हमने विल का क्या कर दिया? वुड कर दिया। यहाँ पे एक यूज तो ये हो गया आपका, जो कि हम रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। नेक्स्ट इसका जो हम यूज करेंगे फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, किसके लिए? इन प्रेजेंट टाइम के लिए। प्रेजेंट टाइम में जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं उसके लिए? वुड का यूज करते हैं। जैसे कि वुड यू गिव मी योर कार, क्या आप मुझे अपनी कार दोगे? फॉर 2 days, 2 दिन के लिए। अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट की जा रही है यहाँ पे कि क्या आप मुझे 2 दिन के लिए अपनी कार दोगे? तो इस तरीके से हम क्या करने के लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग करोगे? वुड का। ठीक है, जैसे कि वुड, एक और सेंटेंस से आप देखेंगे, वुड एनीवन हेल्प दिस ओल्ड मैन, क्या कोई व्यक्ति इस बूढ़े व्यक्ति की हेल्प नहीं करेगा? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे दोनों चीज़ों में। ठीक है, तो इसमें हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का प्रयोग इस तरीके से करते हैं। अभी ये समझ में आ रहा है ना आपको? तो इस तरीके से 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आप सीखते जाइए। नेक्स्ट है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन यानी जब आदतों को पास्ट में बताना है, मतलब पुरानी आदतों को आपके बताना है प्रेजेंट में। पुरानी जो भी आदत है आपकी, कि जैसे आप बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, उसको आपको अब प्रेजेंट में बताना है, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? यस, वुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे आई वुड वॉच कार्टून शोज फॉर आवर्स, मैं कार्टून शोज घंटों तक देखता था या देखा करता था। इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में। तो इस तरीके से हम इसका प्रयोग करेंगे। दूसरा हम सेंटेंस देख लेंगे, आई वुड ईट जलेबी। ठीक है, आई वुड ईट
जलेबी, जलेबी पता ही है ना आप लोगों को, आई वुड ईट जलेबी इन माई यंग एज। मैं क्या करता था, मेरी यंग एज जब थी तो मैं क्या करता था, जलेबी बहुत खाता था या खाती थी। इस तरीके से हम यहाँ पे वुड में पुरानी आदत को बताने के लिए हम क्या करते हैं, वुड का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू नो समवन्स डिजायर एक्सेप्टेंस, स्वीकृति या डिजायर, इच्छा जानने के लिए। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, वुड का। अगर आपके कोई भी फ्रेंड आया हुआ है और वहाँ पे किसका अगर आपको उसके लिए ऑफर रखना है या उसकी इच्छा जाननी है तो हम वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, क्या आप कुछ कॉफ़ी पीना पसंद करोगे। वुड यू शेयर माई सॉरो, आपके फ्रेंड होते हैं या हस्बैंड होते हैं, उनसे क्या बोला जाता है कि वुड यू शेयर माई सॉरो, क्या आप मेरे दुखों को भी क्या करोगे, शेयर करोगे। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं, और भी आप बना सकते हैं, जैसे कि वुड यू लाइक to eat mango, would you like to eat mango। ठीक है, तो क्या आप मैंगो खाना पसंद करोगे। इस तरीके से हम किसी भी चीज़ के लिए इच्छा पूछने के लिए हम क्या करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। आपको ये क्या करना है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो किसके लिए प्रयोग करते हैं हम, एक्सप्रेस इंटेंशन। क्या करने के लिए, आपकी जो इंटेंशन है, इरादा क्या है, इरादा प्रकट करने के लिए आपकी जो इंटेंशन है उसको एक्सप्रेस करना है, उसके लिए हम वुड का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई वुड ओवे यू इवन इफ आई डाई, आई वुड ओवे, मैं क्या करूँगा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, मैं आपकी आज्ञा का पालन यानी मानना, मानूंगा, करूँगा या करूँगी। इवन इफ आई डाई, चाहे मैं मर ही जाऊं, चाहे मैं मर ही जाऊं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, यहाँ पे वुड का इंटेंशन बताने के लिए यूज देखा। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, टू एक्सप्रेस पास्ट पॉसिबिलिटी, बीती संभावना को प्रकट करने के लिए। मतलब कोई भी घटना हो चुकी है या होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, उसको बताने के लिए वुड के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना। कोई भी संभावना प्रकट करने के लिए, वो भी पास्ट में, तो हम जो मॉडल होता है उसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि शीतल वुड हैव पास्ड IAS एग्जामिनेशन व्हेन शी टर्न 25। शीतल वुड हैव पास्ड IAS एग्जामिनेशन, शीतल जो है IAS का एग्ज़ाम पास कर लेती जब वह कितनी होती, 25 ईयर ओल्ड, 25 साल की होती। तो ऐसा हमें पास्ट में, पुराने टाइम में बताने के लिए इस वुड के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस इनका ध्यान रखना है, फोकस करना है।
बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इनको रिवाइज करने के लिए वापस से मैं आपको बता देती हूँ कि हैबिचुअल एक्शन के लिए वुड का प्रयोग, एक तो विल का हम वुड बना देते हैं कब, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और हैबिचुअल एक्शन के लिए अपनी डिज़ायर प्रकट बताने के लिए, या किसी की इच्छा जानने के लिए, या इरादा जानने के लिए, अपना इरादा प्रकट करने के लिए। टू एक्सप्रेस पास्ट पॉसिबिलिटी, पुरानी जो पॉसिबिलिटी संभावना होती हैं, ऐसा होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है, उसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसका वुड के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से हम और भी मॉडल्स का वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे, और इसमें आपको जो भी नेक्स्ट टॉपिक है उसमें बताएंगे आपको कि इनका प्रयोग आपको कैसे करना है। बाकी आपको डे टू डे इनकी प्रैक्टिस करनी है। सो स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।